आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे जो कि अभ्यास संख्या है 5.2 या नई बुक में ये एक्सरसाइज 4.1 है, सॉरी 4.2। ठीक है, हम लोग जो चैप्टर है सारणिक और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग ये 5.2 है, नई बुक के अकॉर्डिंग 4.2 एक्सरसाइज है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, यानी पहले क्वेश्चन में दिया गया उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष दिए गए हैं। तो 3rd नंबर और 4 नंबर दो ही क्वेश्चन आप लोगों को करना है। इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, दूसरा वाला भी हटा दिया गया है, तीसरा वाला भी हटा दिया गया है, चौथा दिया गया है आपकी बुक में, और ये चौथा दिया गया है और पांचवा दिया गया है, यानी 1, 2 और ये 3। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, और इसमें जो है टोटल 6 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और आगे क्वेश्चन शायद नहीं है इसमें। तो जितने क्वेश्चन आपको नई बुक में मिले हैं उतने ही क्वेश्चन कराएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके शीर्ष दिए गए हैं। पिछले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 या 5.1 कह सकते हो, तो उसके जितने भी क्वेश्चंस थे ना करा दिए हैं। अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज का। तो पहले हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेते हैं। तो क्या होता है, देखो भैया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ एक फार्मूला लिख लेते हैं। त्रिभुज 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 का क्षेत्रफल अगर शीर्ष दिए हो तो क्या होता है, यहाँ 1/1/2 फिर लिखेंगे x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y3, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। x1 y2 माइनस y3, देखो x1 y2 माइनस y3 माइनस x2 y1 माइनस y3, यहाँ x2 आया तो यहाँ पे y वाले टर्म्स 2 कोई नहीं है, यहाँ x3 है, y1 है, y2। क्लियर हुई बात। ये हमारा होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जब हमारे शीर्ष दिए हुए x1, जब शीर्ष दिए हुए x1 कामा y1 और x2 कामा y2 और x3 कामा y3, इस तरीके से अगर शीर्ष दिए हों तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, x1 y2 y माइनस y3, x2 यहाँ माइनस रहेगा, y1 y माइनस y3 प्लस x3 y1 माइनस y2। और दूसरे तरीके से अथवा अगर सारणिक फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का साइन हो जाएगा तो लिखेंगे 1/2। क्या लिखेंगे, 1/2। ठीक है, x1 y1 और 1, x1 y1 और 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तरीके से लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इस तरीके से लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। तो पहले क्वेश्चंस में देखो कौन सा पार्ट करना है, यानी 3rd करना है, 4 करना है, जो कि आपकी बुक में ये 1st होगा, ये 2nd होगा। तो ये हमारे शीर्ष दिए हैं 1,4 2,3 और -5, -3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारी बुक के अकॉर्डिंग है आपका 3rd नंबर पार्ट और आपकी बुक के अकॉर्डिंग होगा 1st नंबर पार्ट। ठीक है, तो 3rd नंबर पार्ट ये है 1,4 और 2,3 और -5, -3। ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, तो इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, यानी ये एक तरीके से ऐसे लिखा है, देखो इस तरीके से लिखा है, यानी x1 y1, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे बस। तो 1/2 इसमें रखना चाहो तो इसमें रख सकते हो, या डिटरमिनेंट फॉर्म में रखना चाहो तो डिटरमिनेंट फॉर्म में रख सकते हो, आएगा दोनों से सेम ही। पहले डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तब उसके बाद एक्सपेंड करेंगे, विस्तार करेंगे।
या डायरेक्टली इसमें रखना चाहो तो डायरेक्टली रख सकते हो। तो हम एक बार मैट्रिक्स फॉर्म में भी रख लेते हैं, x1 y1 फिर 1, यानी x1 है हमारा 1, y1 है हमारा 4, ठीक है। तो यानी 1 4 1, ठीक है। x2 है 2 और y2 है 3, 2 3 ये 1 सूत्र से, x3 है -5 और y3 है -3, ठीक है। और हमारा ये हो जाएगा 1। क्लियर हुई बात? अब देखो 1/2, 1/2। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए किसी एक को फिक्स करके। अगर इसको हम फिक्स कर लेते हैं, R1 को फिक्स कर लेते हैं, ये हमारी पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, और ये हमारे C1 है, यानी पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। किसी एक को फिक्स कर लीजिए। R1 को फिक्स करना चाहें या R2 को फिक्स करना चाहें या R3 को फिक्स करना चाहें या फिर C1 को फिक्स करना चाहें या C2 को या C3 को, एक को फिक्स करेंगे और साइन को ख्याल रखते हुए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 3x3 का सारणिक है। तो अगर हम R1 को फिक्स करेंगे तो ये वाला साइन यूज करेंगे, R2 को फिक्स करेंगे तो ये वाला साइन यूज करेंगे, R3 को फिक्स करेंगे तो ये वाला साइन, C1 को तो ये वाला, C2 को ये वाला, C3 को ये वाला, ठीक है। तो हम R1 को फिक्स कर रहे हैं तो 1 को रोकेंगे, साइन क्या लगाएंगे, प्लस का, तो ऑलरेडी प्लस लगा हुआ है तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, 3 का नाम 3, और इसका गुणा कराएंगे इसके साथ तो हो जाएगा माइनस, लेकिन माइनस सूत्र से भी है तो -3 आएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे, -4 ये लिखेंगे, ये बंद हो जाएगा, ये तो बंद ही रहेगा, तो 1 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 2 हो जाएगा, -5 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो +5, कैसे, माइनस सूत्र से आएगा एक, ठीक है। फिर +1, 1 ये रोका, ये बंद, ये बंद, इसका गुणा 2 के साथ कराएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, इसका गुणा 5 के साथ कराएंगे तो 15 हो जाएगा माइनस का, लेकिन माइनस सूत्र से भी एक आता है तो +15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इतना हो गया 1/2, 1 3 3 कितना हो जाएगा 6, -4 ये हो जाएगा आपका 7, +1 और 15 में से 6 जाएगा, बचेगा 9, ठीक है। तो 1/2 ये हो जाएगा हमारा 6 -7 चौक 28 +9। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 और 6 9 कितना हो जाएगा 15 -28, 15 28 कितना हो जाएगा, यानी 28 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 5 और 8 5 हो जाएगा आपका कितना 13 हो जाएगा, माइनस का 13, 5 और 8 5 13, 13/2, 13/2। लेकिन हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल निगेटिव नहीं लिया जाएगा, ठीक है, तो प्लस इसको हम बनाते हो तो 13/2 हो जाएगा। अगर 13 को हम 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 टाइम जाएगा, फिर 12 एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 6.5 यही आपकी वैल्यू आएगी, 6.5 हमारा क्षेत्रफल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या आपको रखना है तो इस सूत्र में भी रख सकते हो। उस सूत्र में रखने मतलब ये हुआ, देखो एक बार यहाँ भी बता दे रहे 1/2, हालांकि उसको एक्सपेंड नहीं किया गया, x1 की जगह पे रखोगे 1, ठीक है, y2 की जगह पे रखोगे 3, फिर -y3 की जगह पे रखोगे क्या, -3, तो ये हो जाएगा +3, यानी यही बनेगा, क्या बनेगा, यही बनेगा। और क्षेत्रफल इसको और भी ले सकते हो, और करके भी ले सकते हो। अगर हम ये इसमें देखो जो सूत्र लिखा गया है इसको फिक्स करके लिखा गया है, R1 को फिक्स करके लिखा गया है, अगर आपकी इच्छा चाहे तो इसको फिक्स करके लिख सकते हो या इसको फिक्स करके लिख सकते हो, ठीक है। बस सिंप्लीफाई, अगर ये आपको याद है, और याद करने का तरीका बहुत आसान है, x1 y1 1, यानी लास्ट वाला जो हमारा स्तंभ रहेगा उसमें हर अवयव क्या रहेंगे, 1 1 रहेंगे, और ऐसे लिख सकते, याद रख सकते हो x1 x2 x3 y1 y2 y3। अगर और सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कर सकते हो, बस ऐसे यही वाला हमारा बन जाएगा, इसी में रख देंगे तो वैल्यू यही आ जाएगी। और या इसको फिक्स करना है तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, लेकिन वैल्यू एट सेम ही आएगी। हम लोग जानते हैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू किसी एक को फिक्स करिएगा वैल्यू सेम ही आएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, या हमारी बुक के अकॉर्डिंग थर्ड पार्ट, हमारी बुक के अकॉर्डिंग 4 पार्ट, और आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है सेकेंड पार्ट हम करने जा रहे हैं, यहाँ पे लिख गया है। तो ये क्वेश्चंस क्या है, ये दिए गए हैं शीर्ष 3, 8
कामा -4, 2 और ये 5, 1। ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो भैया, ये हमारा जो है ये वाला 4 पार्ट है, आपकी बुक में सेकंड पार्ट है। तो देखिएगा, इसको भी हम लिख सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसको हम x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, और इसको x2 मानेंगे, y2, x3, y3। ठीक है, तो 1/2। अब इसमें हम फार्मूले में डायरेक्टली रखते हैं, फार्मूले में डायरेक्टली रख लेते हैं। तो ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला है x1 वाला, 1/2 x1 y2 y3 -x2, ये वाला। ठीक है, तो इसमें हम रखेंगे क्या, x1 की जगह पे x1 रखेंगे, यानी 3 रखेंगे। ठीक है, फिर क्या है y2 y3, y2 है हमारा 2, y3 कितना है 1, लिखेंगे यहाँ 2 -1। फिर साइन किसका है, -2। x2 क्या है हमारा -4, तो -4 लिखेंगे। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर y1 y3, तो y1 है हमारा 8, y3 है हमारा 1। ठीक है, और ये प्लस, यहाँ प्लस लिखेंगे, x3 है हमारा 5, और y1 y2, y1 है 8 और y2 कितना है 2, 8 -2। बात समझ में आई। अब देखो क्या हो जाएगा, यही आगे हम लिख दे रहे हैं 1/2, 1/2। तो ये देखो 1/2, फिर ये देखो क्या हो जाएगा, 3, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, इंटू 1 लिखेंगे, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 4, 8 में से 1 जाएगा तो 7 लिखेंगे गुणे में, और ये हो जाएगा +5, 8 में से 2 जाएगा तो बचेगा 6। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 3 प्लस 7 चौक 28, और ये हो जाएगा 5 30। तो हो जाएगा, आप देखो ये जोड़ेंगे तो 33, या इसको जोड़ सकते हो, तो ये हो जाएगा 31, और 30 कितना हो जाएगा 61, कितना 61/2, 61/2। अब 2 से भाग देंगे 61 को, तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 0 हो गया। अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, केवल क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब 2 जो है, 2 हमारा बड़ा है, 1 टाइम्स जाएंगे तो 0 बार ले जाएंगे, 0 बार ले जाएंगे, तब पॉइंट लगाएंगे, तब यहाँ 0 बढ़ेगा, तो 30.5 आ जाएगा, यानी 30.5 ये आपका आंसर। और एक पॉइंट और नोट करने वाली है यहाँ, एक पॉइंट नोट करने वाला है, क्योंकि अगर कोई भी हमारा क्षेत्रफल निकाला जा रहा है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव आएगा किसी भी एरिया का। ठीक है, यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जा रही है, तो क्षेत्रफल हमेशा आए नेगेटिव वैल्यू, लेकिन उसको हम पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, क्योंकि किसी एरिया का हम क्षेत्रफल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो नेगेटिव में कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, माइनस में तो आएगा नहीं, आएगा तो पॉजिटिव में, तो आएगी वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो उसको हम धनात्मक बना देंगे, किस लिए, क्योंकि उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स। अगर आप लोग करना चाहेंगे तो और ऐसे कर सकते हैं, तो जो क्वेश्चन में दिया गया है आपकी बुक में उस हिसाब से हम करवा दे रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये दिया गया, यदि बिंदु a, b, a1, b1 तथा a-a1, b-b1 समरेखीय हैं, तो दर्शाओ कि a/a1 बराबर b/b1। अच्छा, जब 3 बिंदु समरेख होते हैं तो उसकी कंडीशन आप लोग लिख लीजिए, एक पॉइंट ये, जब 3 बिंदु क्या होंगे, 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध, समरेख या संरेख होने का प्रतिबंध। ठीक है, ये होता है, ऐसे डिटरमिनेंट को लिखेंगे, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे तक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। तो देखो ये वाला जो टर्म्स है, यानी जो क्षेत्रफल है, इतना टर्म्स जो है, इतना टर्म्स, अब इतना टर्म्स बोलो या इतना ही टर्म्स बोलो, बराबर क्या है, रखना है 0। ये वाला 1/2 साइड जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इसके बराबर जो वैल्यू ये आई 0 के बराबर हो जाए, तब ये जो x1 y1 x2 y2 x3 y3 इनको बोलेंगे ये क्या है, तीनों बिंदु क्या है, समरेख है। ठीक है,
तो ये हमारा यही प्रूफ करना है कि यदि ये बिंदु समरेखीय हैं तो दर्शाओ कि a अपान ए वन बराबर b अपान बी वन, ये दिखाना है। a अपान ए वन बराबर b अपान बी वन, ये दिखाना है। ठीक है, तो अब इसको देखिएगा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमारे बिंदु इस तरीके से दिए हैं, a कामा b, ऐसे है ना, a कामा b, फिर a1 कामा b1, a1 कामा b1, फिर है एंड a माइनस a1 कामा b माइनस b1, ये बिंदु है। तो समरेखीय हो तो समरेखीय हैं तो ये दिखाना है a अपान a1 बराबर b अपान b1, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो समरेखीय है तो समरेखीय वाली कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद में ये प्रूफ कर लेंगे। तो समरेखीय वाली कंडीशन ये है भैया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ अगर बात की जाए तो x1 की वैल्यू क्या है, अगर ये x1 है, ये x2 है, सॉरी y1 है, और ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 है, और ये पूरा y3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देते हैं, x1 की जगह पे लिखेंगे a और y1 की जगह पे लिखेंगे b, और 1 हमारा ये वाला, x2 की जगह पे लिखेंगे a, y2 की जगह पे लिखेंगे b1, ये a1 है, a1 और b1 है, और x3 की जगह पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ तो 1 रहेगा, और x3 y3, यानी x3 की जगह पे यहाँ लिखेंगे a माइनस a1, और y3 की जगह पे b माइनस b1 और 1 बराबर हमको क्या दिखाना है, 0। सॉरी, लाना तो हमको ये प्रूफ करना है, ये तो ये बोला गया है कि तीनों बिंदु क्या है, समरेखीय हैं, तो बराबर ये तो 0 रहेगा ही। अगर ना दिया हो गया होता कि ये प्रूफ करना है, ये बिंदु को दिखाना है समरेखीय, तो ये बराबर हम 0 दिखा देते। ठीक है, लेकिन हमको ये प्रूफ करना है, और क्वेश्चन में बोला भी गया है कि समरेखीय। तो अब देखो क्या करेंगे, इसको हम डिटरमाइन कर लेंगे। डिटरमाइन करने का मतलब ये हुआ, या डायरेक्टली फार्मूले में रख सकते थे त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले में, तो हम इसको R1 को फिक्स कर लेंगे, इसको पूरे को हम बंद कर लेंगे। ठीक है, तो a को रोकेंगे, a को रोका तो ये बंद, यानी ये बंद, तो b1 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो b1 हो जाएगा, माइनस साइन आया जाएगा, 1 का गुणा इसके साथ कराएंगे तो वही आएगा, यानी b माइनस b1। ठीक है, फिर माइनस b लिखेंगे, इसको रोका तो ये बंद, तो 1 का गुणा a1 के साथ तो a1 हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो a माइनस a1। ठीक है, फिर प्लस 1 रोकेंगे, ये बंद, इसका गुणा इसके साथ तो a1b माइनस a1b1, यानी हम डायरेक्टली करा लिए, a1 का गुणा b के साथ कराया, फिर a1 का गुणा b1 के साथ कराया, फिर यही काम करेंगे इसके साथ, माइनस को ख्याल रखते हुए। ठीक है, तो b1a और ये b1 a1 होगा माइनस का, लेकिन ये वाला जो माइनस है प्लस बना देगा, तो b1 a1। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, a का गुणा करा लीजिए, a b1 माइनस ए बी, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, a का भी गुणा कराते चल रहे हैं, a b1। ठीक है, माइनस यहाँ भी करा लीजिए, b a1, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस a। ठीक है, और ये माइनस का a1 रहेगा, a और b रहेगा, a और b क्योंकि b से गुणा करा रहे हैं, और a1 b, यानी एक बार अगर चाहो तो यहाँ पे माइनस से पहले गुणा करा लोगे तो ये माइनस ए हो जाएगा, ये प्लस a1 हो जाएगा, फिर दोबारा जब कराओगे तो ये वाला टर्म्स जो है प्लस बन जाएगा, और ये वाला टर्म्स माइनस बन जाएगा। तो प्लस 1 से गुणा कराएंगे तो a1b माइनस a1b1 माइनस b1a प्लस b1a1। अब देखो कुछ कैंसिल होंगी चीजें, b1a1 पीछे से देखते हैं, a1b1 या b1a1, देखो कहीं पे रहे, b1a1 ये देखो यहीं पर है साथ में, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ नीचे कट कर दे रहे हैं, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, b1a और b1a है कहीं पर, b1a ये देखो, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ हम कट करके निशान बना दे रहे हैं। और ab देखो भैया, ab क्या कहीं है, और ab नहीं दिख रहा है तो इसको छोड़ दो, ab1 a और b1 ए बी वन कहीं पे नहीं है जो कट रहा हो, तो ए बी वन और ए बी भी हमको नहीं मिल रहे हैं ये दोनों, यानी ए बी ये जो है तो यहाँ पे ए बी इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ए बी वन कोई टर्म्स ऐसा नहीं है,
अब जो लिखते हैं एक बार लिख लेते हैं, जो अगर कटने वाला होगा तो कट जाएगा, AB1 माइनस BA1 और माइनस A1B, और ये A1B और ये A1B आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सब कट जाएंगे, बस दो ही टर्म्स बचेंगे, क्या, AB1 माइनस BA1। तो यानी बराबर में क्या था, 0 था, इसके ओवरऑल बराबर में क्या था, 0। तो AB1 बराबर लिख सकते हैं BA1, ठीक है। या फिर, या हमको प्रूफ करना है A/A1 में, तो A1 यहाँ गुणे में लिखा है तो इस साइड लाएंगे तो अपान में हो जाएगा, ये भी इधर गुणे में लिखा उस साइड लेके जाएंगे तो अपान में हो जाएगा, B/B1। ये प्रूफ करना, तो ये प्रूफ होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.2 या 5.2। अब हम बात करते हैं जो भी क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है हमारी बुक के अकॉर्डिंग। आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर ये आपका होगा तीसरा क्वेश्चन होगा, बस 3 ही क्वेश्चन आपकी बुक में दिए गए हैं। तो ये दिया गया है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। टी का मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु 1, -1, 3, -3 तथा t, 2 समरेख हैं, जिसके लिए टी बिंदु क्या है, समरेख हैं। तो देखो भैया, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 3 और हमारी बुक में 5 है। तो टी का मान ज्ञात करना है, ये बिंदु दिए गए हैं 1, -1 और 3, -3 और एंड t, 2 क्या है, समरेखीय है। समरेखीय होने की कंडीशन क्या होती है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर क्या होती है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x1 की बात की जाए तो ये x1 है, ये हमारा y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। पुटअप कर दीजिए वैल्यूज, यानी x1 की जगह पे 1 रखेंगे, y1 की जगह पे -1 और ये 1, ठीक है। यहाँ पे x2 की जगह पे ऐसे लिख देते हैं और यहाँ पे हमारा t2 बराबर क्या लिखेंगे, 0। बात समझ रहे होंगे। अब हम इसी के बराबर में लिख ले रहे हैं, एक्सपेंड कर लीजिए, यानी 1 को रोकेंगे, R1 को फिक्स करते हैं तो 1 को रोक दिया, यानी एक पंक्ति को फिक्स करते हैं तो, या एक स्तंभ को फिक्स कर सकते हैं। तो इसको हम पहले वाले पंक्ति को फिक्स कर रहे हैं, तो यानी 1 को रोका तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, 3 का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो -3 और 2 का गुणा 1 के साथ तो -2, ठीक है। और फिर ये -1 लिखेंगे, लेकिन माइनस वहां से भी आएगा सूत्र से, तो ये बंद 1 का गुणा 3 के साथ तो 3, 1 का गुणा t के साथ तो -3, ठीक है। फिर +1 लिखेंगे, ये बंद 2 का गुणा 3 के साथ 6 हो जाएगा, -3 का गुणा t के साथ तो +3t। अब ये हो जाएगा, देखो 3 में से 3 और 2 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में 0 रहेगा, ये हम एरो लगा रहे हैं, यानी हम नेक्स्ट सिस्टम में करेंगे, नीचे आप लोग करिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -5 और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, 1 का मल्टीप्लीकेशन वही आएगा टर्म्स, यानी 3 - t और ये हमारा 6 + 3t। अब देखो यहाँ पे कुछ सॉल्व हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा -2 और 6 जुड़ भी सकता है, जोड़ना होगा तो जोड़ देंगे भी। t और 3t क्या हो जाएगा, 2t, एक t में 3t में से एक t घट जाएगा, 2t बचेगा, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4 + 2t और हमेशा बराबर 0 रखना है क्योंकि ये बोला गया क्या, समरेखीय है। तो 2t = हो जाएगा, 4 को साइड भेजेंगे -4, ठीक है। तो t = -4/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणे में है तो अपान में चला जाएगा, तो बराबर आ जाएगा -2, यानी t = आ जाएगा -2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। और तो क्वेश्चन इसमें और भी क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को, अब ये देखो हम बता दे रहे हैं, सिद्ध करो कि बिंदु ये समरेख है, तो समरेख होने का प्रतिबंध क्या है, ये वाला प्रतिबंध है, यानी इसमें x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू रखेंगे, बराबर 0 आ जाएगा, इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, सारणिक की वैल्यू, तो ये समरेख हो जाएगा।
तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सारणी का प्रयोग करते हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये भी आप लोग क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन ये है नहीं, अगर करना चाहो तो कर भी सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके अनुसार तो ये हम लोग जब जितने क्वेश्चन दिए उतने करा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं, या इसी वीडियो में देखते हैं, थोड़ा बहुत हम बता दे रहे हैं कि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, तो हमारी एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज है अभ्यास संख्या 5.3। लेकिन अभ्यास संख्या 5.3 इसको हमको देखना पड़ेगा ये आपकी लोगों की एक्सरसाइज है भी या नहीं है। ये आप लोगों की एक्सरसाइज, कोई एक ऐसी एक्सरसाइज हटा दी गई है, तो ये एक्सरसाइज है, आप लोगों की एक्सरसाइज है ये क्वेश्चन, ठीक है। 4.3 नई बुक के अकॉर्डिंग है और 5.3 पुरानी बुक के अकॉर्डिंग है एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो इसमें जो हम लोगों को क्वेश्चंस दिए गए हैं हम दिखा दे रहे हैं, ये क्वेश्चंस हैं आपके। ये है कि दिया गया है कि निम्न आव्यूह के साखंडस आव्यूह ज्ञात कीजिए। साखंडस आव्यूह ज्ञात कीजिए। जो हमारा आव्यूह दिया गया, देखो यहाँ पे आव्यूह वर्ड यूज किया गया। पहले वाले दिन ही हम बताए थे, क्या बताए थे, ये कि ये बताए थे कि जो भी हमारा आव्यूह होता है उसको हम हमेशा सारणिक नहीं बोल सकते, लेकिन जो सारणिक होगा उसको हमेशा आव्यूह बोल सकते हैं। देखो अभी 3x3 की सारणिक, इसको आव्यूह बोला जा सकता है। हालांकि यहाँ आव्यूह के तरीके से ही लिखा गया है, लेकिन अगर हमारा सारणिक में भी लिखा होता तो उसको हम आव्यूह बोल सकते थे। बट आव्यूह अगर उसके पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है तभी उसको हम बोल सकते थे। साखंडस आव्यूह ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि साखंडस आव्यूह का फार्मूले की बात की जाए तो हमारा ये होता है, एक तो साखंडस के अवयव निकालने के लिए ये फार्मूला अप्लाई होता है, ए आई जे -1 की पावर आई प्लस जे और एम आई जे। ये ए आई जे क्या है? ए आई जे ये है कि भैया ये हमारा जो ए आई की जगह पे 1 रखोगे और जे की जगह पे 1 रखोगे तो A11 बन जाएगा, A12 बन सकता है, A13 बन सकता है, A21 बन सकता है, A22 बन सकता है, A23 बन सकता है, A31 बन सकता है, A32 बन सकता है, A33 बन सकता है, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये साखंडस बोला जाएगा। जो भी आव्यूह दिया होगा 3x3 की बात करें उसका क्या बोला जाएगा? साखंडस। लेकिन अभी नहीं, इसका क्या करेंगे? डैश। डैश मतलब ट्रांसपोज, यानी ये बदल जाएगा A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32, A33। ये हमारा साखंडस कहलाएगा। किसका साखंडस कहलाएगा? हमारा जो भी आव्यूह दिया होगा उसका साखंडस कहलाएगा, ठीक है। जो भी आव्यूह दिया होगा उसका साखंडस कहलाएगा। अब देखो, अब ये A11 और A12, A13 कहां से आते हैं? इसी से आएंगे। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, यम आई जे, ये मैट्रिक्स ही बनेगी, सब मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। यानी हमारा आव्यूह एक क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। ये दिया गया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1। निम्न एक्सरसाइज हमारी अब चलने लगी है, एक्सरसाइज 5.3 या फिर 4.3। हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप लोग बुक में देखिएगा। ये 1 3 और 3, 1 4 3 1 3 4, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका हमको निकालना है, साखंडस याद करना है। तो यहाँ पे अगर अवयव की बात की जाए, इसको हम अगर ऐसे लिखें मैट्रिक्स फॉर्म में, तो A11 लिखा है, A12 लिखा है, A13 लिखा है, A22 लिखा है, A21, A22, A23 और A31, ये थोड़ा बड़ा बनाइएगा, A32 और A33। इस तरीके से, यानी हमारा जो अवयव
अच्छा A11 का मतलब जानते हो, यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। पहली पंक्ति जो भाई कोई भी हमारी मैट्रिक्स लिखते थे तो हम पहले m क्रॉस n लिखते हैं, यानी ये पंक्तियों की संख्या, ये n स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पे देखो क्या दर्शाता है, A11 जो है, ये आगे वाला जो वन है वो पंक्ति दिखा रही है। कौन सी पंक्ति है? वो पहली पंक्ति है। यहाँ देखो दूसरी पंक्ति है ना, 2 यहाँ तीसरी पंक्ति है। और जो पीछे वाले जो टर्म्स लिखे होते हैं 1, ये 2, ये 3, ये स्तंभ बता रहे हैं। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, तीसरा स्तंभ है। पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है, तीसरा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे हो गए अवयव। क्या हो गए? अवयव। तो ये हम इसलिए बता दिए हैं। और ये MIJ जो होगी सब मैट्रिक्स हो जाएगी इसी मैट्रिक्स, यानी छोटी मैट्रिक्स। अब देखो कैसे सब मैट्रिक्स बनेगी। सब मैट्रिक्स ये हो जाएगी, इसको माइनर मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी बड़ी मैट्रिक्स का छोटी मैट्रिक्स। तो अब ये यानी बड़े अवयव का छोटा अवयव। और अब देखो भैया हमको निकालना है, यानी ये वाला सूत्र हो जाएगा। ये शाखंडश होता है, ये शाखंडश होता है अगर हमारा कोई अवयव इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से अवयव दिया हुआ है, तो उसका शाखंडश ये लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ए। लेकिन ये कैसे निकाला जाएगा? ये AIJ। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, इसी को शाखंडश बोलते हैं। ठीक है, सब मैट्रिक्स या माइनर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, औपचारिक बोल सकते हैं, या शाखंड बोल सकते हैं। जो MIJ है तो शाखंड बोलते हैं, यानी जो सब मैट्रिक्स हम बता रहे थे। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? निकालना है शाखंडज निकालना है। तो शाखंडज का फार्मूला है, एक तरीके से और लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू AIJ। AIJ का ट्रांसपोज, AIJ का ट्रांसपोज। समझिएगा, कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस यहाँ भी हम समझा रहे हैं, भी क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। भाई देखो ये हमारी मैट्रिक्स होगी, 2 क्रॉस 2 की होगी, उस हिसाब से अगर 2 क्रॉस 2 की होगी तो यहीं तक हम छोड़ देंगे। और अगर बढ़ेंगे 4 क्रॉस 4 तो और बढ़ा देंगे, उस हिसाब से हम बढ़ाते जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे अगर A11 की बात की जाए तो A11 हमारा है 1। अगर इसे कंपेयर करो तो A11 क्या है? 1। A12 क्या है? 3। ठीक है, और A13 क्या है? 3 है। और अगर बात की जाए A21 क्या है? 1 है। A22 क्या है? 4 है। A23 क्या है? 3 है। और A31 क्या है? 1 है। A32 क्या है? 3 है। और A33 क्या है? 4 है। ये इसलिए बता रहे हैं थोड़ा समझाने के लिए। अब इसका शाखंडश ज्ञात करना, शाखंडश का सूत्र ये होता है ए, इसको हम शाखंडश ही बोलते हैं। ए का ये शाखंडश कहलाएगा। ठीक है, ए का क्या कहलाएगा? शाखंडश कहलाएगा, एडजॉइंट्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो यानी ये क्या हो जाएगा? AIJ का ट्रांसपोज। AIJ का सूत्र क्या है? ये AIJ पहले हम निकालें, उसके बाद इसका हम इसमें पुटअप करेंगे। ठीक है, तो AIJ एडजॉइंट बराबर AIJ हमारा ये निकल के आएगा। ठीक है, तो अब देखो AIJ यानी हम I की जगह पे लिखते हैं क्या? 1। I की जगह पे क्या लिखते हैं? 1। और J की जगह पे क्या लिखते हैं? 1। तो हमारा क्या बन जाएगा? I की जगह पे 1 रखें और J की जगह पे फिर क्या रखें? 1 रखें। तो बराबर बराबर -1 -1, I की जगह पे क्या रख रहे हैं? 1, J की जगह पे भी 1 रख रहे हैं। MIJ यानी लिखेंगे M11 M11। ठीक है, M11। अब देखो M11 क्या है? M11 क्या है आपका जो है? M11 क्या है? तो M11 कहने मतलब ये हुआ कि पहली पंक्ति को छोड़ दीजिए। ये भाई बताए थे कि ये पंक्ति को दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है? स्तंभ को। पहली पंक्ति को छोड़ दीजिए और पहले स्तंभ को छोड़ दीजिए। जो मैट्रिक्स बचेगी उसी को बोलते हैं इस मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स, उपसारी। ठीक है, इस मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा, इसी को हम शाखंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शाखंड। तो देखो A11 इज इक्वल टू -1 की पावर हो जाएगा 2,
M11 देखो कैसे निकलेगा, M11 कहने मतलब ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो यानी 4 3 ऐसे लिखेंगे 4 3 3 4, ठीक है। फिर A11 इज इक्वल टू 1 की पावर 2 यानी 1 ही रहेगा, ये 4 3 3 4। अब ये देखो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है यानी अवयव है, तो ये इसको हम डिटरमिनेंट में भी लिख सकते हैं, यानी इसका हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो यानी 4 इंटू 4 और 3 इंटू 3 माइनस का, ठीक है। तो 4 चौक 16 और 3 त्रिक का 9, 16 माइनस 9 यानी 7 आएगा। अब A11 निकल आया, A11 निकल आया, फिर क्या लिखेंगे A12, क्या A12 कैसे, I इज इक्वल टू 1 रखेंगे, J इज इक्वल टू 2। अभी I को 3 बार 1 ही रखेंगे और J का मान बदलते जाएंगे, कहां तक, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स तो J इज इक्वल टू 2 रखा, I इज इक्वल टू 1 ही रहा। तो A12 क्या हो जाएगा, A12 हमारा हो जाएगा -1 की पावर, I की जगह पे 1 ही रहेगा और J की जगह पे 2 हो जाएगा, और ये हमारा M जो हो जाएगा 12 बन जाएगा। M12 -1 की पावर 3, M12 मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को बंद कर दीजिए, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ बंद हो जाएगा, तो 1 3 1 4 लिखेंगे, 1 3 1 4, ठीक है। ये हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा आगे और ये बचेगा 1 3 1 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यानी इसकी डिटरमिनेंट निकालेंगे तो माइनस साइन आगे रहेगा, 1 का गुणा 4 के साथ 4 और 3 का गुणा 1 के साथ माइनस का 3, बीच में साइन रहेगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा और माइनस का पहले माइनस लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा A12। अब A13 की बात कैसे करेंगे, I इज इक्वल टू 1 ही रहेगा, J इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, J इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा देखो, -1 की पावर -1 के पावर I इज इक्वल टू 1 रखेंगे, J इज इक्वल टू 3 रखेंगे, ठीक है। और ये हमारा M जो बन जाएगा 1 3। अब यानी पहली पंक्ति को बंद कर लेंगे और तीसरे स्तंभ को बंद कर लेंगे, यहाँ दिख रहा होगा, ये पहली पंक्ति बंद हो जाएगी, तीसरे स्तंभ बंद हो जाएगा, तो ये हमारा ये इतना जो है कहलाएगा M13। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, ये हो जाएगा -1 की पावर 4, M13 कितना है, M13 1 4 1 3, ठीक है। अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहे 1 की पावर -1 की पावर 4 है तो यानी 1 ही आएगा, और इसको सिंप्लीफाई करना चाहे 3 का 1 से गुणा कराएंगे 3 हो जाएगा, 4 का 1 से गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा, तो 3 में से 4 जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखो और देखो, अब ये हमारा ये पूरा निकल आया, यानी A11 यानी A12 A13 निकल आया, ठीक है। A11 A12 A13 हमारा निकल आया। फिर यहाँ पे देखो, जो हम ये यहाँ पे किए थे, एक थोड़ा सा मिस्टेक ये हुई थी हमारी, ये ट्रांसपोज अभी नहीं लगेगा, अब ये जो हमारा एडजॉइंट से अब इसका ट्रांसपोज लिखेंगे, तो A11 यहाँ पे ये हमारा उल्टा हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए ये वाला, इसका ट्रांसपोज लगा के ये वाला सोल्यूशन रहेगा भाई, क्योंकि A11 A12 देखो यहाँ हिसाब से देख लो ना, A13 A21 A22, फिर इसका ट्रांसपोज कर लीजिए तो ये हमारा, तो ठीक है अभी बताते हैं। तो ये अब हो जाएगा हमारा A13 हो गया। अब I इज इक्वल टू 2 रखेंगे, J इज इक्वल टू 1 रखेंगे। अब I इज इक्वल टू फिक्स कर लिया 2 और J इज इक्वल टू 2, फिर नेक्स्ट में रखेंगे I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 2 रखेंगे, फिर नेक्स्ट में I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू क्या रखेंगे 3। समझ रहे हैं बात? तो हमारा जो बनेगा I इज इक्वल टू क्या रख रहे हैं 2, तो I इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 J की इज इक्वल टू 1 रखते हैं, इज इक्वल टू -1 I जगह पे 2 और J की जगह पे 1, ध्यान रखिएगा, और I जगह पे 2 रख रहे हैं, J की जगह पे 1, तो ये बन जाएगा, ठीक है। और फिर A22 यानी I की जगह पे 2 रखेंगे, J की जगह पे भी 2 रखेंगे, तो -1 की पावर 2 + 2 और ये हो जाएगा M22।
और फिर 8 2 3 निकालेंगे तो i की जगह पे यानी 2 रखेंगे, j की जगह पे क्या रखेंगे 3। तो 8 2 3 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 3 और m2 3। अब देखो हम थोड़ा एक लाइन लिख दिए हैं, यहाँ देखो -1 की पावर 2 + 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखो ये m21 कौन सा होगा, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति ये है, पहला स्तंभ बंद कर दो, यानी ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, यानी ये वाला पूरा बंद, ये वाला पूरा बंद। पहली पंक्ति और सॉरी पहला क्या है M21, यानी दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ बंद हो जाएगा। तो 3 3 3 4 ये आप लिखा जाएगा 3 3 3 4। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो -1 की पावर 3 है तो माइनस ही साइन आएगा, ठीक है। माइनस इसका यहाँ तो माइनस साइन आएगा तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस आगे लिख लिया। इसका गुणा इसके साथ 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9, लेकिन 9 ये माइनस का साइन है, प्लस ही का साइन है तो 3 3 का 9 ही रहेगा। और ये हो जाएगा 9 3 12 तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये हम निकाल सकते हैं। -1 की पावर क्या लिखेंगे, i + j है यानी 2 + 2 लिखेंगे, 2 + 2, ठीक है। और M22 यानी दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ बंद हो जाएगा, दूसरी पंक्ति ये बंद है, दूसरा स्तंभ ये भी बंद हो जाएगा तो 1 3 1 4 1 3 1 4, ठीक है। -1 की पावर 4 हो जाएगा यानी प्लस आएगा 1 आगे, और 4 एकन्नम 4 और 3 एकन्नम 3 तो हो जाएगा 1। अब इसको भी निकाल लेते हैं। -1 की पावर i की जगह पे 2 रखेंगे, j की जगह पे 3 रखेंगे, 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा। और देखो ध्यान रखते हैं 2 और 3 यानी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ बंद हो जाएगा, दूसरी पंक्ति बंद तो तीसरा स्तंभ ये बंद, तो 1 3 1 3 1 3 और 1 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -1 की पावर 5। जानते हैं कि अगर ऑड नंबर है माइनस के तो माइनस वैल्यू आएगी, तो माइनस वैल्यू आ जाएगी। इसका गुणा 3 के साथ कराएंगे 3, इसका गुणा 3 के साथ कराएंगे तो 3, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं i की जगह पे, अभी देखो 1 रखा फिर 2 रखा और j को चेंज करते जाते हैं। अब i की जगह पे 3 रखेंगे, फिर j की जगह पे 1 रखेंगे, फिर आगे देखते हैं i की जगह पे क्या रखेंगे 3 और j की जगह पे क्या रख रहे हैं 1, a3 1 तो -1 की पावर 3 + 1 m3 m कैपिटल बनाइएगा 1, ठीक है। एक ये बन जाएगा। फिर i की जगह पे हम रखेंगे 3 ही फिक्स रखेंगे और j की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो ये हो जाएगा हमारा a32 बराबर -1 की पावर 3 + 2 m32। फिर ऐसे निकालेंगे a33 यानी i की जगह पे 3 रखेंगे, j की जगह पे हम 3 रखेंगे, = -1 की पावर 3 + 3, तो यहाँ लिखेंगे m33। तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो -1 की पावर 3x 4 हो जाएगा। अब ये मैट्रिक्स कौन सी लिखी जाएगी, मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स कौन सी, M31 यानी तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ को बंद कर लेंगे। तीसरी पंक्ति ये है, पहला स्तंभ ये, तो ये लिखेंगे, यानी हम लिख दे रहे हैं 3 3 4 3। -1 की पावर 4 जानते हैं 1 ही आएगा, और 3 3 का ये हो जाएगा 9 और 4 3 हो जाएगा 12, यानी माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको देखिए -1 की पावर हो जाएगा 5, -1 की पावर 5 हो जाएगा 3 2 5 m32 यानी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये बंद हो जाएगा, तो 1 3 1 3 1 3 1 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा -1 की पावर, तो ये माइनस आ जाएगा, 5 है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, -1 आ जाएगा, और 3 का नम 3 और 3 - 3 यानी क्या हो जाएगा अंदर 0 बन जाएगा, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। इसको भी देख लीजिए, -1 की पावर हो जाएगा 6, कौन सी मैट्रिक्स लिखी जाएगी 3 3 बंद हो जाएगा, यानी तीसरी पंक्ति भी बंद रहेगी और स्तंभ में भी तीसरा बंद रहेगा, तो 1 3 1 4, तो यहाँ हो जाएगा 1 3 1 4, ठीक है। बराबर में अब 1 की पावर -1 की पावर 6 है, क्या है हमारी इवन है, तो साइन जो आएगा पॉजिटिव आएगा, 4 एकन्नम 4 -3 यानी 1 आ जाएगा।
ये वैल्यूज आए हैं। क्या वैल्यूज आई हैं? ये वैल्यूज आई हैं। अब आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ए आई जे जो है हमारा, ये हमारा ए आई जे था, ये आई जे हमारा ये था A11, ठीक है। ए आई जे क्या था? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हो जाएगी, बस वही एडजॉइंट्स कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि जब आगे आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत फास्ट काम करेंगे, वो भी हम बताएंगे, देखो कैसे। ये अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो यहाँ पे हम देख लेते हैं या नोट कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बताते हैं। तो ये हमारा एडजॉइंट्स ऑफ ए का जो फार्मूला हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं क्या समस्या है, ठीक है। एडजॉइंट्स ऑफ ए का फार्मूला जो होता है वो होता है A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। ये एडजॉइंट्स ए का फार्मूला होता है। हमारा मैट्रिक्स जो ए मान लेते हैं, उसको मैट्रिक्स हमारी ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। उसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं, यानी उसका सेकंडस निकाल रहे हैं। अब इसमें हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो भैया, यहाँ A11 की वैल्यू क्या है? A11 की वैल्यू देखो यहाँ निकाले थे, A11 की वैल्यू आई थी 7। A11 की वैल्यू क्या आई थी? 7, ठीक है। फिर A12 की वैल्यू आई थी हमारी, A12 की वैल्यू आई थी -1। क्या आई थी? -1, ठीक है। और A13 की वैल्यू भी हमारी क्या आई थी? -1 आई थी, ठीक है। A21 की वैल्यू यहाँ पे देखो, ये -3 है, A21 की वैल्यू -3 है। और A22 की वैल्यू 1 है, +2। और A23 की वैल्यू है 0, ठीक है। और A31 की वैल्यू है -3, ये फिर 0 है, A32 की, और A33 की 1 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ए का सहखंडस ये आपका निकल के आएगा। अब देखो दूसरा तरीका है कहने का मतलब, अगर क्वेश्चन में दिया गया होगा तो जो हम लोग इनवर्स निकालेंगे ना, तो उसमें ये हम लोग सहखंडस एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालना होता है, क्योंकि ए इनवर्स इज इक्वल टू ये होता है एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ये ए का कोई अवयव दिया होगा, उसका इनवर्स निकालने का तरीका ये होता है, ठीक है। तो एडजॉइंट्स तो सहखंडस तो ए का निकालना ही पड़ेगा, तो वहां पे हम लोग ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। किस हिसाब से सॉल्व करेंगे? वो हम लोग ऐसे करते हैं, अगर जैसे यही क्वेश्चन दिया था, जैसे ये था हमारा 1 3 3 1 4 3, ये दूसरा तरीका बता रहे हैं जो थोड़ा मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में, अगर क्वेश्चन में नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं समझ में आ रहा सूत्र वगैरह कुछ, तो ऐसे करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था, इसका सहखंडस ज्ञात करना, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन जैसे कि तैसा लिख लेते हैं। अब देखो हम 1 पे, पहले देखो 1 पे आए, 1 पे आए, तो हम जहां 1 पे आए तो ये बंद, इसके सामने के जो भी अवयव होंगे बंद कर लो, उनको बंद कर लो, और जो बच्चे उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। 4 का 4 से कराओगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 का 3 से कराओगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ 16 - 9 कर दोगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे, बीच में साइन माइनस करेगा, यानी 4 चौक 16 - 9, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 16 में से 9 जाएगा, बचेगा 7, ठीक है, प्लस का। अब देखो यहाँ पे आए थे ना, अब इस पर आएंगे, तो इसके सामने और इसके सामने सब बंद कर दो, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। तो 1 4 का गुणा 4 और 3 1 का गुणा 3, तो 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1, ठीक है। और अब यहाँ 3 पे आए तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, 3 पे आए तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। तो 3 एकन्नम 3, 4 एकन्नम 4, 3 में से 4 जाएगा, बचेगा -1, ठीक है। फिर ये हो गया। अब इस पर आए, पूरी पंक्ति का काम कर लिया, अब इस पर आए तो ये वाली पूरी बंद हो जाएगी, ये वाली पूरी बंद हो जाएगी, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके बाद, तो 4 3 12 और 3 3 9, तो 3 बचेगा, ठीक है। अब इस पर आएंगे तो ये पूरा बंद, ये पूरा बंद, तो 4 एकन्नम 4 और 3 एकन्नम 3, तो 1 बचेगा। अब इस पर आएंगे तो ये बंद, ये बंद, 3 एकन्नम 3 और 3 एकन्नम 3, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इस पर आएंगे तो ये पूरा बंद, ये पूरा बंद, 3 3 9 और 4 3 12, 9 में से 12 जाएगा, बचेगा -3, ठीक है।
अब इस पर आएंगे तो ये पूरा बंद, ये पूरा बंद, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 हो जाएगा। अब ये यहाँ पे जब आएंगे तो ये पूरा बंद हो जाएगा, ये पूरा बंद हो जाएगा, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, यानी हो जाएगा क्या 1। ठीक है, ये आएगा। अब देखो ध्यान रखना वाली बात ये है, इसका करना होगा ट्रांसपोज। इसका क्या करना होगा, ट्रांसपोज। यानी ट्रांसपोज करने मतलब ये हुआ, जो हमारी पंक्ति होगी वो अवयव में बदल जाएगी। तो 1 -1 और 3, जो पंक्तियां होंगी, सॉरी अवयव बोल गए थे, जो पंक्ति होगी स्तंभ में बदल जाएगी। तो ये पूरी पंक्ति पहली पंक्ति तो पहला स्तंभ बन जाएगी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगी, 3 1 0, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, अब साइन को भी ध्यान रखते हुए साइन कैसे चेंज करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे साइन चेंज कर लेंगे। अब देखो जहां पे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लस है तो वहां पे कोई इफेक्ट ही नहीं, यहाँ प्लस लगाओ रखोगे तो प्लस तो साथ है ही, यहाँ पे माइनस रखोगे 3, क्या रखोगे, माइनस लग जाएगा। यहाँ प्लस है कोई इफेक्ट नहीं है भाई, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर माइनस है, अगर यहीं पे यहाँ पे अगर सूत्र में माइनस होता तो ये प्लस बन जाता, तो यहाँ माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ साइन क्या 1 है प्लस का, ये वाला साइन लगाएंगे तो -1 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, ये -0 के आगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ प्लस तो ये -1 रहेगा ही, अगर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, और यहाँ देखो 0 में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यही आपका आंसर वैसे भी आ रहा। तो इस तरीके से देखो 1 2 3 स्टेप में हो गए, 3 स्टेप में क्वेश्चन हो गया। लेकिन अब आप लोगों को करना है तो आप लोग अपने हिसाब से करिएगा, लेकिन इस तरीके से भी इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की, जो भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर ये दिया गया है, निम्न आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। निम्न आव्यूह का क्या ज्ञात करना है, प्रतिलोम ज्ञात करना है। ये आव्यूह दिया गया है, इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। देखो एक तरीका जो हम लोग जनरली तरीका यूज करते हैं हमेशा के लिए, वो बता दे रहे हैं, और आप लोग जो है अभी जो प्रोसेस रहेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज पिछली वाली भी हम इसी वीडियो में खत्म किए हैं। अब इसको जो है आगे वाले वीडियो में बताएंगे। देखो एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ये हमारा आव्यूह दिया है 2x2 का, 2x2, इसको मैट्रिक्स भी सॉरी सारणिक भी बोल सकते हैं, डिटरमिनेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आव्यूह दिया गया है, तो इसका हमको निकालना है इनवर्स निकालना है। अगर हम a बराबर ये मान लेते हैं कि हमारा a एक आव्यूह है जो 2x2 का, तो इसका a इनवर्स निकालिए भैया। तो a इनवर्स जो सूत्र होता है एडजॉइंट्स ऑफ a अपॉन डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ a, ये जनरली हमेशा यूज होता है, जहां भी क्वेश्चन हो हमेशा यूज होगा। ठीक है, तो इसका एक ये तरीका है जो जनरल तरीका है, तो इसी तरीके से इसको फाइनल हम किसी भी 3x3 का है तो 3x3 का निकाल सकते हैं इनवर्स। ठीक है, यानी उस आव्यूह का प्रतिलोम निकालना। तो एडजॉइंट से अभी हम बता चुके हैं एडजॉइंट से कैसे निकलता है ना। एडजॉइंट से अगर 2x2 की बात की जा रही है तो एडजॉइंट से a का फार्मूला अगर बात की जाए तो क्या बन जाएगा भाई, 2x2 का फार्मूला क्या बन जाएगा, एडजॉइंट्स का। एडजॉइंट्स का 2x2 का फार्मूला जो बन जाएगा a11 a12 a21 a22, ये एडजॉइंट्स a का फार्मूला 2x2 का बन जाएगा। तो अभी हम ऐसे बता चुके हैं तो डायरेक्टली निकाल सकते हो। पहले तो इसका हम डिटरमिनेंट a निकालेंगे भाई, डिटरमिनेंट a, क्योंकि हमारा ये सारणिक फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो 3 - 4 9 2। ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 9 चौक 36 माइनस का, तो हो जाएगा 6 और ये प्लस 36 कितना हो जाएगा 42, क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 42 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालें। एडजॉइंट्स ऑफ ए कैसे निकालते हैं, 2x2 में तो बहुत आसान है, 2x2 में इसलिए आसान है, देखो एडजॉइंट्स ऑफ ए, इस पर आए तो ये बंद क्या बचा, 2 बचा तो 2 लिख लो। ठीक है, इस पर आए तो ये बंद 9 बचा 9 लिख लो। फिर इस पर आएंगे ये बंद -4 बचा -4 लिख लो। इस पर आए तो ये बंद 3 बचेगा। ठीक है, फिर इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने मतलब
जो हमारे अवयव होंगे पंक्ति में वो हमारी स्तंभ में आ जाएंगे, और जो स्तंभ के होंगे अवयव वो हमारे पंक्ति में चले जाएंगे। और साइन को ख्याल रखते हुए प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस, ऐसे इसको चेंज करेंगे। 3x3 में था तो प्लस माइनस प्लस, अब 2x2 है तो यहीं तक हम इतना रोक लेते हैं। अब देखो ये प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, ये 2 तो प्लस ही रहेगा। अब ये देखो माइनस है पहले से, और यहाँ भी माइनस और लगाना भी है तो ये हो जाएगा प्लस। यहाँ देखो माइनस यहाँ है, यहाँ प्लस है तो ये -9 लिखा जाएगा। ये +3 में लिखा है तो पहले से तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया एडजॉइंट्स ऑफ। अब भैया देखो हमको निकालना क्या था, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फार्मूला होता है एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए हमारा निकला है ये क्या, 2 4 -9 और 3, और डिवाइड किससे करना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए यानी 42 से। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर भी आ रहा है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर आ रहा है 2 -9 4, 3। लेकिन यहाँ हम इस तरीके से नहीं करेंगे, यहाँ हम बता दें जनरली तरीके से कि ऐसे हम लोग जब आगे क्वेश्चंस करेंगे कहीं कंपटीशन वगैरह या आगे चल के जब इनवर्स निकालना होगा तो प्रोसेस, अब यहाँ प्रोसेस के हिसाब से करेंगे तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, जो भी एक क्वेश्चन बता दिए हैं शाखाखंडस, तब तक के और क्वेश्चंस लगाइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं।